ऑटिज्म एक ऐसी टर्म बन चुकी है आजकल कि जब आप अपने बच्चे को किसी भी स्पेशलिस्ट के पास लेकर के जाते हैं, आप उनको बोलते हैं कि यार ये बोलता नहीं। तो पेरेंट्स एक्चुअली नॉर्मली 99% ऑफ द केसेस में ये कंप्लेन लेकर के आते हैं कि बच्चा बोलता नहीं। तो जब एक स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट उनको एग्जामिन करना शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है कि आजकल एक प्री कंसीव नोशन बन चुका है कि हम लोग इसको ऑटिज्म के एंगल से देखने वाले हैं कि इसका डायग्नोसिस वर्चुअल ऑटिज्म बनता है, इसका डायग्नोसिस माइल्ड ऑटिज्म बनता है, मॉडरेट बनता है, सीवियर बनता है, क्या बनता है। तो खाली हम सर्च क्या कर रहे हैं, जो हम सर्च करेंगे वही ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो हम लेबल भी वही लगा करके भेजते हैं कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है। लेकिन मैंने अभी दोपहर में एक बच्चा देखा जिसकी एज अभी 3 साल कल कंप्लीट होगी। उस बच्चे का अटेंशन फोकस आई कांटेक्ट एक्सीलेंट है, बहुत बढ़िया है। सोशलाइजेशन भी बहुत अच्छी है, यानी वो सोशलाइज करता है दूसरे लोगों के साथ जा करके और बहुत अच्छा सोशलाइज करता है। काफी सारा भी स्पीच का रेपिटेशन भी शुरू हो गया है और उसको डायग्नोसिस क्या मिल गया, ऑटिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्री कंसीव नोशन में ना जाएं कि बच्चे को हमने ऑटिज्म के एंगल से देखना है। उस एंगल से वो चश्मा पहन के मत देखिए, ग्रीन चश्मा पहन के सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा। तो ऐसा चश्मा पहन के, ऑटिज्म का चश्मा पहन के चीजों को देखेंगे हम प्रोफेशनल्स, तो फिर हम लोग सब चीजों को ऑटिज्म के पैमाने में तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए अब आपको ये चीज समझनी होगी कि डिसऑर्डर्स और भी बहुत सारे होते हैं। जब आप पूरा हिस्ट्री लेते हैं, डिटेल में बैठ के पेरेंट्स के सामने डिस्कस करते हैं, साइकोलॉजिकल एंगल को देखते हैं, तो आप ये पाते हैं कि सब केसेस ऑटिज्म नहीं हो सकते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल करें, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। सो बात कर रहे थे हम लोग ऑटिज्म के ऊपर। अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो जब आप डायग्नोस करते हैं तो ऑटिज्म के चश्मे से मत देखिए। और पेरेंट्स से भी मेरी ये अपील है कि जब आप ये देखते हैं कि ये सारे के सारे सिम्टम्स आपके बच्चे में हैं, कि आपका बच्चा नीड बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहा है, आपका बच्चा स्पीच को रिपीट करने की कोशिश कर रहा है, आपका बच्चा आपके साथ आपको बहुत अच्छा डेवलप करने की कोशिश करता है, उसके साथ साथ वो सोशलाइज करने की कोशिश करता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करता है, या दूसरे जो बड़े लोग घर के बाहर उसको मिलते हैं उनके साथ मिलने जुलने की कोशिश करता है। तो चाहे स्पीच प्रॉपरली डेवलप नहीं भी हुआ, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग उसकी थोड़ी बहुत है। उसके साथ साथ वो क्या करता है कि आपकी छोटी मोटी कमांड्स को फॉलो करता है, और सबसे बड़ी बात आई कांटेक्ट भी दे रहा है, अटेंशन भी दे रहा है। तो फिर आप ये समझ के चलिए कि देयर इज समथिंग टू डू विद योर डायग्नोसिस। इसलिए डायग्नोसिस प्रॉपर आपका होना चाहिए ताकि आप आगे उसी हिसाब से बढ़ सकें। और इस बच्चे की जिसका मैंने जिक्र किया, इसको मैंने देखा, इनको मैंने एडवाइस किया कि सीधा ही वो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान पे जाएं और डायग्नोसिस के चक्कर में ना पड़े और जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को ठीक करने की कोशिश करें। बिकॉज ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आप क्या होता है कि सेंटर्स में 2 साल 3 साल 4 साल बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि जहां पर आपको डायग्नोसिस और लेबल ये मिल गया है, आगे भी आपकी चीजें खराब ही होने वाली हैं। क्योंकि कई फिर बाद में दिक्कत क्या आती है कि अगर यही बच्चा 2 या 2.25 साल की एज में मिलता तो थोड़ा गाइडेंस के साथ शायद 3 साल तक बिल्कुल ठीक भी हो जाता। लेकिन अभी 3 साल में मिला है तो गाइडेंस के साथ 4 साल लग जाएंगे उसको कंप्लीट, नहीं 4 साल की जब तक उसकी एज होगी अगले साल इसी टाइम तक, वो तब जाकर के ठीक होगा 100%। और इसी तरह से एज जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे मुसीबतें भी बढ़ेंगी। इसलिए बेस्ट है कि अच्छे प्लान्स के साथ आप चलें, खुद से एफर्ट करें। क्योंकि जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं डिवोट करना होता, थोड़ा सा मुश्किल में 1 घंटा आपको डेली इसमें डिवोट करना है, 1.5 घंटा डेली डिवोट करना है, ताकि आप अपने बच्चे को बिना सेंसरी ओवरलोड किए नॉर्मल कर सकें। और इसी तरह से आप ना कमेंट जरूर करते रहो, ज्यादा कमेंट आप करते हो ज्यादा वीडियोज मिलते हैं। ये वीडियो नंबर 1004 बन चुका है इस चैनल के ऊपर। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।